इस पर्टिकुलर टाइम को हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं, क्योंकि 10th से स्टूडेंट 11th में आ रहे होते हैं और 11th से 12th में। सबसे बड़ा टेंशन उनके दिमाग में होता है कि जैसे स्कूल खत्म होगा कौन सा कोर्स लिया जाए और किस करियर में जाया जाए। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि उनके क्लास फेलोज IIT JEE की कोचिंग कर रहे होते हैं या मेडिकल या नीट की कोचिंग कर रहे होते हैं, तो भेड़ चाल को फॉलो कर लेते हैं, जबकि उनका ये पैशन होता ही नहीं है। तो आज मैं आपको उन दोनों करियर्स को छोड़ के 15 ऐसे मस्ट ट्राई कोर्सेज के ऊपर बात करूंगा, जहां हो सकता है कहीं ना कहीं आपका पैशन लाया कर रहा हो। आप इन 15 कोर्सेज या करियर्स को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हम डिटेल में हर कोर्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मेडिकल या IIT आपका सपना नहीं है तो कहीं ना कहीं इन 15 कोर्सेज में आपका सपना है, और इन 15 कोर्सेज में आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा, एक अच्छी रेपुटेशन भी मिलेगी। तो ये बहुत स्पेसिफिक वीडियो है जो आप देख सकते हैं अपने लिए। स्टिक टू द एंड। नंबर 1 मस्ट ट्राई मस्ट चेक कोर्स है इकोनॉमिक्स। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट है, मतलब आप किसी प्रॉब्लम में डीप डाइव करना जानते हैं, तो इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट दैट्स मेड फॉर यू। इकोनॉमिक्स की खास बात यह है कि यहां पर आप रिलेटेड करियर फील्ड्स में भी अपना करियर बना सकते हैं, लाइक स्टैटिस्टिक्स, लाइक कॉमर्स एंड रिलेटेड फील्ड्स। और इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छी पोजीशंस पे पहुंचा सकता है। लेट मी रीड आउट सम नेम्स ऑफ द कंपनीज जो कि इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे जॉब्स दे रहे हैं। RBI इज वन, नीति आयोग इज अनदर, नेशनल सैंपल सर्वे इज थर्ड, बैंक्स, actuaries, financial risk analyst, investment analysis are some फैंटास्टिक करियर ऑप्शंस जो कि इकोनॉमिक्स आपको दे सकता है। इकोनॉमिक्स के टॉप नॉच कॉलेजेस की अगर बात की जाए इंडिया में, तो कुछ नाम है SRCC, सेंट स्टीफेंस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नार्सी मुंजी। इन कॉलेजेस में आपको जाने के लिए कुछ एग्जाम्स लिखने पड़ेंगे जो कि एप्टीट्यूड बेस्ड है, जिसमें NPAT, नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th इज नंबर 1, नंबर 2 इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, नंबर 3 इज अ मस्ट राइट एग्जाम फॉर एवरीवन, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्योंकि DU में बहुत सारे इकोनॉमिक्स कॉलेजेस हैं। कहा जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का गढ़ है, और इन कॉलेजेस में जाके आप अपना करियर सर्टनली बना सकते हैं, और इन कॉलेजेस में जाकर आप अपना लाइफ सेटल कर सकते हैं, एक अच्छा पैकेज पा सकते हैं, या फिर उसके बाद एक अच्छे लेवल पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो मस्ट ट्राई कोर्स नंबर 1 इज इकोनॉमिक्स। आप चेक करिए कि आप कितना फेयर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। अगर ये नहीं तो नेक्स्ट करियर के ऊपर बात करेंगे। एक छोटी और टिप दूंगा, अगर इकोनॉमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स जरूर लें 11th 12th में, क्योंकि इंडिया के टॉप नॉच कॉलेजेस की प्री रिक्वायरमेंट होती है, प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी 11th एंड 12th में मैथमेटिक्स जरूर होनी चाहिए। कोर्स नंबर 2 और कोर्स नंबर 3 के बारे में हम अक्सर बात किए आए हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत पॉपुलर कोर्सेस हैं और आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग से ऊपर खड़ा कर सकते हैं। नंबर 2 मस्ट ट्राई कोर्सेस, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 3 मस्ट चेक मस्ट ट्राई कोर्स इज BBA और BMS। BBA और BMS इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस आपको बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री देते हैं, कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज आपको बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की डिग्री देते हैं, बट कोर्स लगभग दोनों का सेम रहता है। अगर IPM की बात की जाए तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट इज अ डुअल डिग्री प्रोग्राम जो कि टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया IIMs आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट आफ्टर स्टैंडर्ड 12th। तो स्टैंडर्ड 12th के बाद आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिखना पड़ेगा जिसका नाम है IPMAT इंदौर, या फिर आप साथ में और 2 एंट्रेंसेस लिख सकते हैं जिसका नाम है IPMAT रोहतक या JIPMAT, और उसके बाद आपको एंट्रेंस मिल सकता है एक टॉप नॉच IIM में, या फिर IFT में, या इंडिया के किसी टॉप नॉच B स्कूल में। और इन एंट्रेंसेस को लिखने के बाद आपको इंटरव्यूज फेस करने होते हैं, और सबसे अच्छी और खास बात इन कॉलेजेस की ये है कि ये आपको जो पैकेज देते हैं वो इंडिया के टॉप नॉच IITs, इनफैक्ट टॉप नॉच मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते। लगभग एवरेज पैकेज जाता है 25 से 30 लाख के आसपास का, और सर्टनली इतना बड़ा पैकेज देने के पीछे रीजन है बहुत स्ट्रॉन्ग करिकुलम, और नॉट ओनली बहुत स्ट्रॉन्ग करिकुलम, ये आपको 360 डिग्री डाइवर्सिफाइड ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाता है करिकुलम। सबसे अच्छी बात IPM की ये है कि इट्स बैक्ड अप बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया गया, और उसके बाद खूब सारे इंस्टीट्यूट्स अपना IPM प्रोग्राम हर साल लॉन्च कर रहे हैं।
कोर्स नंबर 3 की बात की जाए, दैट इज बीएमएस और बीबीए। तो बीबीए एंड बीएमएस का चलन काफी टाइम से है। कुछ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स अपना बीबीए या बीएमएस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट्स देयर इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जिसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो भी एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट है, साथ में डोमेन की नॉलेज भी आपकी चेक करता है। इसके अलावा डाउन साउथ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर इज अ वेरी वेल नोन नेम इन टर्म्स ऑफ फॉर द बीबीए प्रोग्राम। आप मुंबई चले जाएं, आपको एक एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा एनपैट, जिसके थ्रू आप जा सकते हैं एनएमआईएमएस मुंबई में, जहां से अगर आप अपना बीबीए करते हैं तो सर्टनली दैट इज वैल्यूड इमेंसली। इसके अलावा कुछ अच्छे ऑप्शंस बैठते हैं सिम्बायोसिस, आईपीयू, बीबीए, सीईटी एंड सम सर्टेन अदर कॉलेजेस ऑफ इंडिया, जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका करियर को विंग लग जाएगी। कोर्स नंबर 4 इन द लिस्ट इज कॉमर्स। मस्ट ट्राई मस्ट चेक कोर्स इज कॉमर्स। काफी सारे स्टूडेंट्स 11th 12th में कॉमर्स के साथ काफी फेमिलियर हो जाते हैं, उसमें ही अपना करियर बना सकते हैं। तो इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि बीकॉम करने के बाद आपको अच्छे पैकेजेस नहीं मिलते, बट अगर आप अच्छे कॉलेज से बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स की डिग्री देते हैं तो 6 to 7 lakhs का पैकेज कहीं नहीं गया। आई एम टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द सर्टेन कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, खासकर हंसराज, एसआरसीसी, सेंट स्टीफेंस, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां से अगर आप कॉमर्स की स्टडी करते हैं या इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं देन सर्टेनली आपको एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी मिलेगा, या फिर हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी तरीके से खुल जाती है। कॉमर्स की बात की जाए तो ये आपको मल्टीपल करियर्स का ऑप्शन खोल देता है, लाइक कॉस्ट अकाउंटेंट, सर्टिफाइड करियर फाइनेंशियल प्लानर, कंपनी सेक्रेटरी, सीए, इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड लॉट मोर। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आप जाके पढ़ाई करेंगे और वहां से अगर आपने कॉमर्स की स्टडी करी तो सर्टनली ये आपके करियर को विंग्स दे देगा, लाइक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनएमआईएमएस मुंबई एंड सिम्बायोसिस एज वेल। तो आपको एंट्रेंसेस जो लिखने पड़ेंगे उनका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एनपैट नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट टू गेट इनसाइड टॉप नॉच कॉलेजेस ऑफ द कंट्री एंड गेट अ डिग्री इन कॉमर्स आफ्टर दैट। Number 5 in the list is psychology। पर इस करियर ऑप्शन को बताने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं कि हर स्टूडेंट के लिए साइकोलॉजी नहीं बना। उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करने में इंटरेस्ट रखते हैं, एट्रीब्यूट्स या ट्रेस ऑब्जर्व करने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए साइकोलॉजी बना हुआ है। बाकी स्टूडेंट्स अगर साइकोलॉजी को अटेम्प्ट करते हैं तो ये सिर का दर्द बन सकता है एंड ट्रस्ट मी उनको बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। तो ये बहुत ही कोर पैशन रिलेटेड करियर है। सो इस करियर में जाने से पहले अपने ट्रेड्स को एक बार जान लीजिएगा। लेकिन साइकोलॉजी अगर आप करियर के फॉर्म में चूज कर रहे हैं और वाकई में वो आपका पैशन है तो ये आपको पूरी उम्र हैप्पीनेस देगा, क्योंकि ये करियर ऑप्शन सर्टनली कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बना हुआ है। आज के टाइम पर साइकोलॉजिस्ट की नीड बहुत बढ़ गई है, क्योंकि डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी केसेस बढ़ रहे हैं, तो रिलेशनशिप साइकोलॉजी बहुत डिमांड में है। साथ साथ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, जहां पर आप एक एचआर का काम कर रहे हैं और स्टाफ को बहुत हद तक संभाल रहे हैं, उसकी भी नीड है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भी नीड आए दिन बढ़ती जा रही है। करियर काउंसलिंग का दौर जारी है और आने वाले टाइम में करियर काउंसलिंग में बहुत बूम आएगा, तो वहां पर भी साइकोलॉजिस्ट की नीड जरूर रहेगी। साइकोलॉजी के लिए कुछ चुनिंदा कॉलेजेस इंडिया में हैं जहां पर आप जाके पढ़ेंगे तो सर्टनली आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसमें में कुछ नाम है रेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जीसस एंड मेरी कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स मुंबई, आईआईपीआर बैंगलोर एज वेल एज फर्ग्यूसन पूना। ये कुछ कॉलेजेस में अगर आप जाके पढ़ते हैं तो सर्टनली आपकी वैल्यू इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी अच्छी रहेगी। इनके लिए आपको एंट्रेंसेस लिखने होंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एंट्री देंगे। आईआईपीआर इंटरव्यू एज वेल एज 12th के मार्क्स के बेसिस पे एंट्री देता है, तो आप इन कॉलेजेस को जरूर चेक करिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट सोशल साइंसेस में है या लिबरल आर्ट्स में है तो नंबर 6 एंड नंबर 7 पे कोर्सेस हैं, सोशल साइंसेस एंड लिबरल आर्ट्स। लिबरल आर्ट्स आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाता है, क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच आपकी स्ट्रॉन्ग करता है और ह्यूमैनिटीज के काफी सारे मिश्रण पढ़ाता है, ताकि आपकी थिंकिंग में एक अलग बदलाव आए,
आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हो जाएं। इनफैक्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था, पहले के 3 साल का जो उनका कोर्स है दैट्स इमेंसली इंस्पायर्ड फ्रॉम द फील्ड कॉल्ड लिबरल आर्ट्स। कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में इन द ईयर 2025 यू वुड फाइंड अ फैंटास्टिक कोर्स दैट वुड बी लॉन्च्ड बाय IIM Bangalore that would be in the field of liberal arts. सोशल साइंसेस की अगर बात की जाए तो सर्टनली काफी सारे स्टूडेंट्स को हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में काफी इंटरेस्ट रहता है, तो वो हिस्टोरियन बन सकते हैं, ज्योग्राफर बन सकते हैं और सिविक्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो NGOs आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टूडेंट्स जिनको इन पर्टिकुलर फील्ड्स में इंटरेस्ट है। इसके अलावा आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं क्योंकि आजकल एग्जिट पोल्स का दौर है और पॉलिटिकल साइंटिस्ट की नीड बढ़ती जा रही है। लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी में भी सोशल साइंस और लिबरल आर्ट्स के स्टूडेंट्स की काफी नीड बढ़ती जा रही है। सो उन पर्टिकुलर फील्ड्स में भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे बेहतरीन कॉलेजेस हैं अशोका यूनिवर्सिटी, फ्लेम, Kriya, as well as you can look up to the colleges like Tata Institute of Social Sciences for the field of social sciences. अशोका यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा जिसका नाम है अशोका एप्टीट्यूड टेस्ट। फ्लेम और क्रिया अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते आए हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने इस साल से फ्रॉम लास्ट ईयर दे हैव अडॉप्टेड कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको लिखने के बाद आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। कोर्स नंबर 8, 9th एंड 10th काफी रिलेटेड हैं, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है। अगर मान लीजिए आप ताज में जाकर खाना खा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में ये फीलिंग आ रही है कि इस पर्टिकुलर होटल में मैं काम करता तो क्या बात, तो सर्टनली यू आर मेड फॉर द करियर कॉल्ड होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट से ही इंस्पायर्ड एक करियर है कलनरी आर्ट्स, जहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स एक बेहतरीन होटल में जाके शेफ बनने का ख्वाब देखते हैं और साथ ही साथ आजकल खूब सारे करियर ऑप्शंस ओपन हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म में, क्योंकि पिछले कुछ सालों से काफी सारे स्टेट टूरिज्म में बूम सा आ गया है। सो इन तीनों करियर ऑप्शंस को भी आप अपना करियर बना सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा NCHM JEE। सो NCHM CT is one of the council that is regulating education in the field of hotel management since many years in India. और institutes of hotel management, top-notch institutes of hotel management are there in Pusa, Delhi, as well as Mumbai और खूब सारे इंडियन सिटीज में जहां पर जाके आप होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। यहीं से आप कलनरी आर्ट्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए भी कुछ स्पेसिफिक कॉलेज है लाइक IITTM, जहां पे जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं एंड सर्टनली अपना करियर इस पर्टिकुलर फील्ड में बना सकते हैं। इसके अलावा आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिख सकते हैं, जहां पर आपको होटल मैनेजमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंड सर्टनली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज अ वेरी वेल नोन नेम इन इंडिया। NCHM CT JEE का एग्जाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर होटल मैनेजमेंट या कलनरी आर्ट्स में आपको अपना करियर बनाना है तो। कैटेगरी 11, 12 एंड 13 मस्ट चेक करियर्स में आता है नाम एडवर्टाइजिंग का, जर्नलिज्म का और पब्लिक रिलेशंस का। इन करियर्स की अगर बात की जाए तो ये उन लोगों के लिए बने हुए हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स होते हैं और क्रिएटिवली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अगर आप एक बहुत मोटा पैकेज पाना चाहते हैं, DDB मुद्रा ग्रुप या FCB उल्का जैसी कंपनीज में जाके काम करना चाहते हैं, अपने क्रिएटिव माइंड को यूज कर एडवर्टाइजिंग में जाना चाहते हैं, जरा सोच के देखिए वो कैडबरी का एड जहां पर एक लड़का ऊपर छतरी चला रहा है और एक लड़की नीचे से जा रही है और उसी कंपनी का एड कुछ मीठा हो जाए इतनी अच्छी तरीके से पॉपुलर होता है कि बहुत सारी मिठाइयों की दुकान के ताले लग जाते हैं और आज के टाइम पर राखी या दिवाली पे कैडबरी सेलिब्रेशंस लोगों के घर तक पहुंचाए जाते हैं। मतलब एक क्रिएटिव थॉट इतना पावरफुल हो सकता है। इसके लिए आपको करना होगा कुछ नहीं, आपको कुछ एंट्रेंस टेस्ट लिखने होंगे और इंडिया के टॉप नॉच कॉलेजेस में जाकर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी एडवर्टाइजमेंट की, पब्लिक रिलेशंस की या जर्नलिज्म की। जर्नलिज्म में कुछ कॉलेजेस बहुत पॉपुलर हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर है, जिसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सेंट जेवियर्स मुंबई इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स डिग्री BA MCJ बैचलर ऑफ आर्ट्स मास कॉम एंड जर्नलिज्म, जिसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा सेंट जेवियर्स मुंबई एंट्रेंस टेस्ट। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वेल नोन नेम व्हेन इट कम्स टू द 3 करियर ऑप्शंस और इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इन करियर्स में भी आप सर्टनली कमाल कर सकते हैं। नंबर 14th मस्ट चेक करियर ऑप्शन इज फिनटेक। फिनटेक इज द न्यू एज करियर
और पिछले 4-5 सालों से ये करियर बहुत बूम पे है क्योंकि आप सब लोग यूज कर रहे हैं मोबाइल बैंकिंग को, आप सब लोग यूज कर रहे हैं फोन पे को, रेजर पे को और उसी के थ्रू पेमेंट्स कर रहे हैं। तो अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है और टेक्नोलॉजी में साथ साथ इंटरेस्ट है तो फिनटेक इज द ऑर्डर ऑफ द डे। फिनटेक के लिए बहुत सारे कोर्सेज तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट यूनिवर्सिटी है इसलिए उसने अपना एक बीबीए फिनटेक ऑनर्स का कोर्स चालू कर दिया अपने दिल्ली एनसीआर कैंपस में, जिसको आप जरूर टारगेट कर सकते हैं और वहां से जाकर पढ़ाई कर सकते हैं टू गेट इनसाइड द fantastic fintech companies of India today. Last but not the least, the 15 must check course or the career option is entrepreneurship. खूब सारे स्टूडेंट्स आजकल शार्क टैंक के फैन हैं और वो अपना स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, एक यूनिकॉर्न बनाना चाहते हैं, पर इन सब चीजों के लिए नीड है रिस्क एपिटाइट की। आपकी रिस्क एपिटाइट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आप गैम्बल करना जानते हो और कुछ बड़े ख्वाब देखना चाहते हो। तो आपने अभी फिलहाल रिसेंट में एक वेब सीरीज देखी होगी पिक्चर्स, जो आपको सिखाती है कि स्टार्टअप का कल्चर कैसे आता है और यूनिकॉर्न कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं। इट इज अ हसल गेम माय डियर फ्रेंड्स। तो इसकी पढ़ाई तो अवेलेबल इंडिया में कहीं पर भी नहीं है अलग से इन अंडर ग्रेजुएट लेवल, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा एक अच्छे कॉलेज से बीबीए एंड बीएमएस का कोर्स करके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। तो बीबीए कॉलेजेस का नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के लिए आपको लिखना पड़ेगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, या आप सीधा आईपीएम का कोर्स कर उसके बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब लेने के बाद 3-4 साल के एक्सपीरियंस लेने के बाद अपना वेंचर चालू कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज माय पिक इन दी 15th slot, that is must try check course for you all. So we talked about 15 must try or must check courses after standard 12th, जिसमें जाके आप अपना करियर बना सकते हैं, जो ना मेडिकल है, जो ना इंजीनियरिंग है, और इनमें से कोई ना कोई करियर ऑप्शन जब मैं डिस्कस कर रहा था तो आपको जरूर एक्साइट किया होगा। उस करियर ऑप्शन के बारे में थोड़ा और सर्च करिए, अपने पैशन से उसको रिलेट करिए एंड सर्टनली कमेंट बॉक्स में ये डाल दीजिए कि आपको किस पर्टिकुलर करियर ऑप्शन ने एक्साइट किया और क्यों। We'll be coming up with rich content like this in days to come as well. Thank you. Thanks a lot. Like, share, subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा।